नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 96। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहां पे कुछ बहुजन समाज के लोग देख सकते हैं आप लोग विशाल धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आइए उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं कि धरना प्रदर्शन किस लिए किए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है। बाबा साहब की प्रतिमा जो सांसद भवन से हटाई गई है उसके लिए बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया है। और आइए मैं बात करता हूँ टीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव से मोनू कुमार आज़ाद जी से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस धरने के बारे में। जी आइए बात करते हैं भीम आर्मी राष्ट्रीय महासचिव मोनू कुमार आज़ाद जी से इस धरने के बारे में। देखिए क्या कहते हैं। जी भाई साहब, इस धरने के बारे में ये क्या किस चीज़ को लेकर धरना हुआ है? देखिए, ये धरना परम पूज्य बाबा साहब की जो प्रतिमा को हटा दिया गया उस मैटर को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। और जो बहुजनों का लगातार शोषण, अत्याचार, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए, और जो SC ST लोगों को जो सम्मान नहीं मिल रहा है उस सम्मान को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को बराबर का हक और मान सम्मान मिलना चाहिए। और जो संसद भवन से परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया है, तो सरकार से हम लोगों का ये कहना है कि उस मूर्ति को वहीं पर पुनः स्थापित किया जाए। अंतः की स्थिति में ये तो छोटा सा ऐड है, अंतः की स्थिति में सरकार को पूरी पिक्चर दिखा देंगे। अगर सरकार ने की क्या करवा रही है आप लोगों को? देखिए, पूरे भारत में चक्का जाम होगा, विशाल आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे और पूरे भारत को बंद करेंगे। और सरकार को चेतावनी, इस धरना प्रदर्शन से चेतावनी देने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार चेत जाती है तो अच्छी बात है, पुनः बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगाने का काम करें, और ऐसा नहीं करती है तो हम पूरे भारत को चक्का जाम करने का काम करेंगे। मोदी जी, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है, और तुम ये मत समझ लेना कि ये आज का आंदोलन है। ये आज का नहीं है, ये 365 दिन का आंदोलन है, और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी को, RSS के लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से घबराहट हो रही है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तुम हटा सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को आप कभी नहीं मान सकते जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे। बाबा साहब इस धरती पर रहेंगे। आज न कोई पार्टी देखनी है, न कोई संस्था देखनी है, न कोई दल देखना है, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखना है। ये मैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से देख रहा हूं कि बहुजन समाज के प्रेरणा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। RSS के कहने से, बीजेपी के कहने से ये यही नहीं है, मऊ की धरती पर भी ये इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। दीक्षा भूमि पर भी पूरा का पूरा नेस्त नाबूद इन्होंने कर दिया। और जो 1962 में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जो समाज के लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ लगाई थी, उसको भी इन लोगों ने हटा दिया। मोदी जी, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है, और तुम ये मत समझ लेना कि ये आज का आंदोलन है। ये आज का नहीं है, ये 365 दिन का आंदोलन है, और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब के वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को 14 बच्चों की इन्होंने बलि दी। और आपको कहना चाहता हूं मैं, जुल्मों सितम की बिजलियां किस पर पड़ी,
दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया, किसके तरकों से ब्राह्मण पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी लीडर कौन था, निर्वन्यथों का लीडर कौन था? सच बताओ कौन निद्रा से जगा कर चल दिया, जिसकी मेहनत ने तुम्हें फल दिया। वोट जन जन को देके समता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया, बोलिए कौन था? जिसने तुम्हारी गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को काटा, जिन्होंने तुमको शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया, आज उस मूर्ति को हटा दिया गया। ये लोग लगातार अंबेडकरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। समता सैनिक दल उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, सारे ही संगठन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सत्ता में आते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, जो संसद सदस्य बनते हैं, विधायक बनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने विधायिका में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन ये 135 बेईमान लोग ये केवल वोट लेकर जब सीट से आते हैं, लेकिन ये समाज की बात नहीं करते। ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, इनसे सावधान रहना। मैंने कल एक पार्टी वाले से कहा जो बहुजन समाज की बात करती है, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करती है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम नहीं जाओगे, वोट इनका लोगे, नोट इनका लोगे, सहयोग इनका लोगे, लेकिन तुम मंच पर बाबा साहब को बचाने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि तुम बीजेपी से डरते हो, आरएसएस से डरते हो, तुम्हारा आंतरिक समझौता उनसे हो गया है। लेकिन हम कहते हैं कि आने वाले समय में जो इस मूर्ति के लिए आएगा और जो आरक्षण बचाने को आएगा उसके हम साथ हैं, जो इसके साथ नहीं आएगा हम उसके साथ नहीं आएंगे। इस कार्यक्रम को हमारे उमेश सिंह जी, हमारे ए आर जोशी जी, केपी सिंह जी अब आपको बताएं, हमारे ये नौजवान इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे अशोक कुमार जी, बालक राम जी और हमारे वकील साहब जो हाई सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, भानु प्रताप जी, आप सब लोग एक साथ होकर आओ और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का पूरा प्रयास करो। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में कोई कायर और बुद्धिमान आदमी नहीं आए, वो आए जो बाबा साहब के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साथ हमारे वह आगे जिसको किसी का गम होवे, नई खुशियों मिलने की, ना खाने का मातम होवे, चाहे सूरज आग उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे, दर्द भरी शबनम होवे, नहीं खौफ सीने में हो, ना जोश में जिसके गम होवे, बांका शेर बबर होवे, हिम्मत में आजम होवे, लगा हो ताने बाने में मखलूक जब होवे, मथावाद का चश्मा हो, सत्य का जामे जम होवे, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे। ये बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से घबराहट हो रही है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तुम हटा सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को आप कभी नहीं मार सकते। जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे, बाबा साहब इस धरती पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अपने अथक परिश्रम से लिखित भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा, उसका अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।